हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम कार्यक्रमशा लगन के बारे में बात करेंगे। ये जेमिनी का एक सूत्र है जो हमें आपके करियर के बारे में बहुत माइन्यूट, अगर आपको डाइसेक्ट करना हो कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर दशा के पीरियड के अंदर आप किस प्रकार का काम करेंगे, कुछ कुछ एड ऑन करेंगे या पैरेलल कोई वर्टिकल्स अपने करियर के अंदर चलाएंगे। इसके लिए हमें कार्यक्रमशा चार्ट को देखना होता है। देखिए, बहुत से ऐसे सूत्र हैं जेमिनी के अंदर जो हमें बहुत माइन्यूट डिस्क्रिप्शन आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के दे सकती है। अब देखिए, बहुत से लोग नवांशा चार्ट को पर्सनल लाइफ के लिए देखते हैं, लेकिन जो ये कारकमशा चार्ट है, ये नवांश में से ही डिराइव किया गया एक चार्ट है, एक प्रिंसिपल है, एक प्रोसेस है, जो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझाऊंगा विद एग्जांपल। मैं शेयर करूंगा आपके साथ स्क्रीन, एक हॉरोस्कोप को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक पर्टिकुलर दशा में एक इंसान एक काम को छोड़ के किस प्रकार किसी दूसरे काम में लग जाता है, और मे बी वो उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो, वो भी हम वहां से चेक कर सकते हैं। देखिए, यूजुअली प्रोफेशन को अगर हमने देखना है, सो वी लुक एट फ्रॉम आइदर दी लग्ना चार्ट और वी लुक एट फ्रॉम द D10 चार्ट। दशांश चार्ट के अंदर हम जाके देखते हैं। दशांश चार्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई, बहुत अप्रिशिएट आप लोगों ने की और उसको समझने की कोशिश भी की है। देखिए, कारकमशा चार्ट एक माइन्यूट डिस्क्रिप्शन है, राइट, अबाउट यू नो डिफाइनिंग कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप किस प्रकार अपने प्रोफेशन को कभी-कभी चेंज कर देते हैं। कभी आपने सोचा कि ये बहुत अच्छी आप नौकरी कर रहे हैं और सडनली फॉर एक्स वाई जी रीजंस आपको घर पे आके अपने पिताजी की दुकान संभालनी पड़ती है, या फॉर एक्स वाई जी फैमिली सर्कमस्टांसेस आपको वापस एक छोटे से बिजनेस में, अपने फैमिली बिजनेस में जाना पड़ता है। एंड देन देयर इज अदर वे अराउंड आल्सो। कभी-कभी आप बहुत अच्छा बिजनेस, एक फैमिली लीनिएज आप लेकर आ रहे हैं और उस फैमिली लीनिएज को आप बढ़ा रहे हैं, सडनली फॉर एक्स वाई जी रीजंस आप उसको छोड़कर आप कहीं ना कहीं पर एक जॉब करने के लिए निकल जाते हैं, एंड देन यू फाइंड स्ट्रगल एंड एवरीथिंग एंड देन यू कम बैक। वो जो पीरियड होता है 4-5 साल का, जो डिफाइन करता है कि व्हाई you've left a particular thing and now you've gone somewhere else, you're doing something else, right, and then coming back, वो कभी-कभी D10 चार्ट से हमें नहीं पता लगता है। दैट इज समथिंग दैट वी सी फ्रॉम द कारकमशा। कारकमशा से आप बहुत माइन्यूटली आप ये देख सकते हैं कि आप एक डिफरेंट प्रोफेशन में भी आप जा सकते हैं और कैसा उसमें अंदर कर सकते हैं, राइट। तो हम कारकमशा को समझेंगे। सबसे पहले कारकमशा है क्या है? This is basically, you know, identify Atma Karak planet in your natal chart. So Atma Karak planet कौन सा है? The planet with the highest degree. और हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट को पहले आइडेंटिफाई करो, राइट। उसको आप नवांश में देखो कौन से साइन में पड़ा हुआ है। जिस साइन में वो पड़ा हुआ है, उस साइन को आप नेटल चार्ट में, लगन चार्ट में असेंडेंट बना दो। आई रिपीट, आप सबसे पहले अपने लगन चार्ट में आत्मा कारक देखो, प्लैनेट विद द हाईएस्ट डिग्री, उसकी पोजीशन नवांश में D9 में जाकर देखो, और वहां पे जिस साइन में, जिस राशि में वो पड़े हैं आपके आत्मा कारक, उस राशि को लगन चार्ट में आप लगन बना दो, तो फर्स्ट हाउस बना दे, राइट। तो आपका कारकमशा चार्ट नजर आ जाएगा, जो आपको बताएगा कि where is the scope of improvement, why you are doing this thing, how a career has taken a turn, and then suddenly for some particular time you're doing some other thing in your life, right? So एक बहुत मजेदार चीज है, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बताता हूं। देखिए, यहाँ पर जो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आई विल बी शोइंग यू अ चार्ट। देखिए, ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं राजीव गांधी जी, उनका चार्ट है। 20 अगस्त 1944 सुबह 8:11 बॉम्बे का इनका जन्म था, और ये इनका लगन चार्ट है, राइट। सिंह लगन थे, जो सूर्य हैं इनकी कुंडली में,
जो है बिल्कुल लगन में ही विराजमान है। और बृहस्पति, चंद्र, शुक्र, बुध ये सारे यहाँ पर विराजमान हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य बृहस्पति का लगन में होना समवेयर डाउन द लाइन, इनके बृहस्पति को सूर्य ने अस्त किया है और बृहस्पति इनकी कुंडली में पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। देखिए अथॉरिटेटिव तो ये थे और ये पॉलिटिक्स में नहीं थे, बिकॉज पॉलिटिक्स की जो एक सिग्निफिकेंस है वो एट्थ हाउस या राहु जो है वो सिग्निफाई करता है। राहु की कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस हैं जो आपको मैनिपुलेटिव और पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा जो है कार्य करवाती हैं। अब इनके लगन चार्ट से सिवाय इस सूर्य के स्व राशि का होना, राइट, और कहीं ना कहीं पर जुपिटर का लगन में होना अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी देता है, बट जुपिटर इज कंबस्ट। सो मून इज ऑल्सो इन दी लग्ना, और मून इनकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं जो लगन में गए हैं, राइट। सो दैट मीन्स देयर इज सम एसोसिएशन इन दी फॉरेन लैंड्स आल्सो, राइट। द 12th हाउस इज अ फॉरेन लैंड। सो लगन से हमें पता लगता है कि ये फॉरेन लैंड्स पे आप पढ़ के वहां पर कुछ ना कुछ, बिकॉज मैंने सुना है कि ये पार्ट टाइम जॉब भी वहां पे करते थे ड्यूरिंग द कॉलेज, यू नो। And also he did his aviation, and then he wanted to become a commercial pilot, so he became a commercial pilot. So it looked like a corporate type of a horoscope. And when I go to his D10 chart, जब हम इनके D10 chart में भी जाते हैं तो यहाँ पे भी बृहस्पति जो है इनकी लगन में है, और some technical engineering sort of इनकी कुंडली के अंदर योग बनते हैं। And it was quite evident. He was living a very normal life. He was a commercial pilot flying for an airlines, and very very simple. And I don't see neither from the D10 chart nor from the Lagan chart. I don't see him in politics. But on the same time, uh, he came in the politics. That is very very strange कि ऐसे चार्ट जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे जा सकते हैं। सो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये देखा, आइडेंटिफाई किया कि ये पॉलिटिक्स में कब आए। सो इन हिज राहु दिशा समवेयर अराउंड 1984, after his mother was assassinated, he joined politics and he was forced to take oath of a prime minister of India. He actually never wanted, neither his wife wanted. तो अब क्या हुआ यहाँ पर, हम क्या करेंगे, आपको कैसे, जैसे मैंने बताया कि इस पूरी कुंडली में जो आत्मा कारक प्लैनेट है ये मरकरी है। सो मरकरी इज एट 28 डिग्री एंड 34 मिनट्स, और इस मरकरी को हम नवांश के अंदर चेक करेंगे। जो मैंने प्रिंसिपल अभी आपको समझाया कि सबसे पहले आप अपना आत्मा कारक आइडेंटिफाई करो लगन में, आपने आइडेंटिफाई कर लिया आत्मा कारक, इसको देखो आप नवांश में। नवांश में ये धनु राशि के अंदर बुध दिन के पंचम भाव में बैठे हैं। कुछ नहीं करना है, इस 9 नंबर की राशि को, जो यहाँ पर ये 9 नंबर आप देख रहे हैं धनु, इसको आपको लगन बना देना है, तो आपका कारक अंशा चार्ट आ जाएगा। सो लेट्स डू इट। कैसे हम बनाएंगे? ऑल यू हैव टू डू इज, राइट, यू हैव टू मेक दिस 9 नंबर एज अ लग्ना, जिसमें इसके आत्मा कारक D9 में थे, तो मैंने उसको बना दिया। अब यहाँ पर 9 नंबर जो है लगन बन गया है। एंड नाउ यू सडनली रियलाइज कि जब इनकी जीवन में राहु दशा चली, राहु हैज कम इनटू द 8th house, right? And you see, uh, any politician that has done very well in his life, you will always find somewhere down the line Rahu in the 8th house, right? This is hidden things. And then Rahu is a very very intelligent planet, speculative planet. And in the 8th house, there are so many top secret meetings that happen, right? And then Rahu is coming there. Rahu is the Kali Yuga planet, the energy, the authority, where you enjoy some things for very small period of time, and then you go up and go down. जो politics में होता है, for 5 years you are on a seat, and then suddenly you are asked to leave, and then somebody else come and sit on that seat. That speculativeness in the top secret things, you discuss, you do so many top secret meetings, right? And so many secrets are there with the politics, and very very manipulative, right? So ये सारी की सारी चीजें जो हैं, whenever you have Rahu in the 8th house, it is a very very strong a combination of a politics or politician. तो politics में जाने के और politician
को देखने के ये एक बहुत बड़ा एक योग है। अब देखिए राहु इसमें आए एंड राहु इज आल्सो इन हिज लॉन्जिविटी, हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, हाउस ऑफ डेथ। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि राहु की दशा जब इनके जीवन में शुरू हुई समवेयर अराउंड 81, तो अराउंड 83 84 इनको यहाँ राहु की दशा में आना पड़ा। And in 1991 he was assassinated as well, right? Again it was caused by the Rahu itself, because यहाँ पर सप्तम भाव जो था उसके स्वामी बुध थे, right? And बुध is also the आत्मा कारक, the maximum karmic settlement। और राहु में and जो बुध की जो पोजीशन था, जो लॉर्डशिप थी, that was 12th from the Rahu, right? तो 12th is also seen when you leave this body and go। So राहु के पीरियड के अंदर ही अंतरदशा जब बुध की चल रही थी, it was आत्मा कारक, he was assassinated। and राहु की दशा में he joined politics for some time। Earlier he was a commercial pilot, as a very technical guy living a very normal life, and then this Rahu dasha brought him here because of the Karakamsha। See the birth chart of Karakamsha जो है इसको इस चीज को एक्टिवेट किया for short period of time। Though he became the prime minister of the country, but on the same time he also lost his life, right? So ये एक चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि किस तरह जो है करियर की आपकी एक ट्विस्ट आता है, एक पैरेलल, suddenly you're doing one particular thing and then suddenly on the same time you start doing something else in your life। So इस चीज को बहुत डीपली आप काम कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार why I'm doing this, I know why, how did I get into this? I was working as a lecturer, as a faculty somewhere, and suddenly I'm now working in a call center, and I'm training people for taking calls। Sometimes you're working in a particular hotel industry as a journal manager, and suddenly you give up that and you become a trainer somewhere in a college where you're getting 1/4 of the salary। सो ये सब चीजें कभी-कभी D10 चार्ट से, दशांश चार्ट से जो एकदम करियर ट्विस्ट आपके आते हैं, या जो बहुत ज्यादा माइन्यूट आप माइन्यूटली अपने करियर को देखते हैं कि कभी डिफरेंट चेंज आ जाती है एकदम से फॉर स्मॉल पीरियड, 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द लाइन, जो आपने कभी भी नहीं सोचा आप वो करेंगे। तो वो कारम कमशा जो है रिप्रेजेंट करता है आपका एक्चुअल जी आत्मा कारक क्या है। आत्मा कारक वो ग्रह है जिसके साथ आपका हाईएस्ट कार्मिक सेटलमेंट है। वो प्लैनेट जो ये लेकर आया है कार्मिक सेटलमेंट जो आपको इस लाइफ में करना होगा, और उसको हमने नवांश में क्यों देखा, क्योंकि हमने वहां पे डिग्निटी चेक की प्लैनेट कि उसकी डिग्निटी कैसी है, डिग्निटी चेक की, और जिस राशि में था उसको लगन बना के देखा, तो एग्जैक्ट पता लग गया कि आत्मा कारक जो है प्रोफेशनली आपको किस तरफ लेके जा सकता है, और एक गिवन स्पैन ऑफ टाइम में आपसे मैक्सिमम कार्मिक सेटलमेंट कैसे करवाएगा। इसके लिए आपको अमत्य कारक भी देखना है, राइट? यू मस्ट सी दी अमत्य कारक कि जब आपने कारम कांक्षा लगन बनाया तो उसमें अमत्य कारक कहाँ था, राइट? वो अमत्य कारक आपसे क्या करवा रहा है। और फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ हाउस इज योर टैलेंट, योर क्रिएटिविटी, राइट? वो कहाँ जा रही है कारम कांक्षा के अंदर। सो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले कारम कांक्षा चार्ट बना लिया, आप आत्मा कारक देखो कहाँ गया। उसके बाद आप ये देखो कि अमत्य कारक, प्लैनेट विद द सेकंड हाईएस्ट डिग्री, जो मिनिस्टर है, जो पुश करता है आत्म कारक को अपनी लाइफ में कार्य करने के लिए, एंड इज आल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ मनी, कैश, जो आपकी जिंदगी में कैश, मनी और वेल्थ आती है, वो अमत्य कारक की वजह से आती है, वो लेकर आता है उसकी पोजीशन। एंड देन यू लुक एट द फिफ्थ हाउस, बिकॉज फिफ्थ हाउस आपको ये बताएगा कि आपका टैलेंट कारम कमशा ने कहाँ बनाया है, आपका हिडन टैलेंट, क्रिएटिविटी, उस हाउस का प्लैनेट कौन है और कहाँ बैठा है। इस कॉम्बिनेशन से आप बहुत क्लियरली समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो आत्मा कारक है एक गिवन टाइम में, एक गिवन दशा में आपको किस लेवल पे लेके जाएगा, एक हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएगा, अपग्रेड करेगा या डाउनग्रेड करेगा, या किस तरह के काम आपको जीवन में करवाएगा। सो एक छोटा सा मेरा विश्लेषण था, आई होप आपको पसंद आया होगा, राइट? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, आप अपनी कुंडली पे अप्लाई करके थोड़ा सा माइंड लगा के उसको समझने की कोशिश करें, आपको बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। सो मेरा ये छोटा सा वीडियो था कारक कांक्षा लग्ना के ऊपर, जेमिनी का सूत्र है। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत क्रिस्प और बहुत बेसिक लेवल पे जाके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ,
और बहुत प्यार आप लोग दे रहे हैं, बहुत मोटिवेट मुझे करते हैं और आई फील सो ब्लेस्ड while giving such small tips and lectures on the YouTube. अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट astronavneet.com पे जाके कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशंस भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट का एड्रेस आपको दे रहा हूँ। यू कैन फॉलो देम एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा। धन्यवाद।